देख लो नया चैप्टर स्टार्ट। देख लो भाई, देख लो, देख ये छोकरी अगर को बोल दो सारणिक, चैप्टर का नाम सारणिक, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेट्स। तो जो आज हम सारणी वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर है। इसके बाद मैथमेटिक्स का पांचवा चैप्टर स्टार्ट होगा, पांचवा और छठा, इस तरह करके आपका पहला मैथ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? या हाफ ईयरली का मैथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 2 चैप्टर पढ़े हुए। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। हाफ ईयरली में इतना ही आने वाला, उसके बाद नहीं आने वाला। उसके बाद फिजिक्स में भी 2 या 3 चैप्टर पढ़े हुए, और केमिस्ट्री में 3 या 4 चैप्टर पढ़े हुए, बहुत छोटे छोटे चैप्टर। अधिकांश पोर्शन हमने खत्म कर लिया, तो अक्टूबर के पहले दिन खत्म कर लेंगे, जब तक तुम्हारे पेपर खत्म स्टार्ट होंगे। समझ में आया? सारणिक देख लो, सारणिक क्या हो? सारणिक, सारणिक और अभिन्न क्या अंतर हो? जैसे बेटे यहां लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। यहां लिखा हुआ 5 7 2 1 लिखा हुआ, ये एक अवयव, ऐसा ब्राइट लगा हुआ ना आयताकार सारणी वाला, ये अवयव। फिर सारणिक कैसा हो भाई जी, ये भी बता दो। सारणिक, सारणिक देखो ऐसा हो सारणिक, ए बराबर, ये डंडे नहीं होंगे इसमें साइड वाले, दिख रहे तुम्हें? आयताकार सारणी, ये नहीं होंगे इसमें। फिर अंतर क्या होगा, ये अंतर बताओ ना इसमें। अच्छा 5 7 2 1। अच्छा सारणिक में और अवयव पता क्या अंतर हो? अवयव का ना अपना कोई फिक्स मान नहीं होता, किसका 8 5 10 12, ये अवयव बस ये इसका मान है, जबरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करना। लेकिन अवयव खास बात है, उसका एक फिक्स वैल्यू हो, 5 हो 8 हो 12 हो 17 हो, कुछ भी हो, उसकी एक फिक्स वैल्यू हो, एक फिक्स मान होगा उसका, जो सारणिक होगा। खास बात हुई, इसका हम मान निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते। और कल में बार बार तुम्हें ए मोड निकाल के दिखाता हूं, वो ए मोड का मतलब सारणिक में 2 डंडे से सारणिक को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब इसका मान निकाल लोगे तो ऐसा दिखा देगा 5 कम कितना 5 और 7 दूनी कितना दिखा देगा 14, और घटाओगे कितना टका, ए मोड बराबर में घटाओगे कितना टका माइनस के 9। तो इसका पूरा फिक्स मान हो, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। समझ? और क्या खास बात हो सारणिक, सारणिक में जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे। अवयव में पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो सकती, कभी भी आगे पीछे हो सकता, 1 2 1 4 1 3 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जितनी पंक्ति होगी ना, सारणिक को ऐसे 2 डंडों में प्रदर्शित करेंगे, जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे। ऐसा 2 2 2 1 3 1, ऐसा कोई सारणिक नहीं हो सकता दुनिया में जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर ना हो। उसमें पंक्ति और कॉलम हमेशा बराबर होंगे। इसलिए एक सारणिक ना वर्ग अवयव की तरह काम करे, और वर्ग अवयव में पंक्ति और कॉलम हमेशा बराबर हो। खास बात तो बताई, 3-4 अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली बात बताई तुम, सारणिक में और अवयव में और सारणिक में ये अंतर हो, उसका ना एक फिक्स मान हो। जो सारणिक हो ना उसका फिक्स मान हो, और अवयव कोई फिक्स मान नहीं होता। इसका कौन सा फिक्स मान होगा? जैसे 5 8 7 12 इस तरह का कोई मान थोड़ा ही आएगा इसका मान। लेकिन दूसरी खास बात बताई, जो सारणिक हो ना, सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी इतने ही कॉलम होंगे, और उसका कभी क्रम नहीं लिखते कि 2/2 का, वो दिमाग में सेट हो सिर्फ आया, समझ लो। लेकिन जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे, इसलिए सारणिक एक वर्ग अवयव की तरह कार्य करता आया, समझ लो। और चौथा चैप्टर का कोई सा भी सवाल हो, उसमें 2 ही तरीके का सारणी दिखाई देंगे तुम, एक 2/2 का और एक 3/3 का दिखाई देगा, 3/3 का, 3/3 का दिखाई देगा, एक 2/2 का, 4/4 का मिलेगा बीटेक में तुम्हें जाकर। बीटेक थोड़ा ही कर रहे हो अभी, जो पढ़ रहे हो वही देख लो। समझ में आया? इतना बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? पता लग गया कि सारणिक में और अवयव में अंतर क्या हो? सारणिक का पूरा फिक्स मान हो कि नहीं होता? अवयव का फिक्स मान हो? अवयव का फिक्स मान हो गया। कौन सा फिक्स मान? सारणिक का। इसका भी फिक्स मान होगा, निकालना भी सिखाऊंगा। आज यही निकालने जा रहे हैं कि एक सारणी का मान कैसे निकालते हैं। जब वो 2/2 का सारणी को ऐसे समझ में, वो 3/3 का सारणी को उसका मान कैसे निकालते हैं, आज हम ये निकालना सीखेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रत्येक सारणी का एक अपना फिक्स मान हो नहीं होता, चाहे वो 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। चौथे चैप्टर का 6 एक्सरसाइजेस में 6 की 6 एक्सरसाइज के अंतर्गत आप 2/2 का सारणी देखो या 3/3 का सारणी देखो, कोई सा भी सवाल उठा लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने का। और आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? इस वाले सारणी का मान ज्ञात करना आना चाहिए, इस वाले सारणी का भी मान ज्ञात करना आना चाहिए। ऐसा समझ में, स्कूल में नहीं बताने वाले तुम्हें, स्कूल में सिर्फ एक सवाल करवाएंगे, कभी कुछ नहीं बताने वाले। फेल हो जाओगे, स्कूल में जाओगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद। लिख कर रख लो, समझ में आए बात? या वे नकल करना सिखाएंगे और दिलासा देंगे तुम इतने स्कूल में हमारी ड्यूटी लगेगी, यहाँ से हम तुम्हें पास करा देंगे। बहुत सारे बच्चों का बेवकूफ बनाया गया, केवल 17-18 बच्चे पास, बाकी सब फेल कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं आत्मनिर्भर बनो, आत्मविश्वासी बनो, अपना इतना घर तक करते चलो, ताकि तुम बताता हो या ना बताता हो फिर भी तुम इतना कर ले जाओ। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसलिए सीखना, जो तुम्हारे दिमाग और दिल में चला जाएगा ना, उसको कोई भी नहीं हटा सकता, कोई भी दुनिया कोई ताकत नहीं बाहर निकाल सकती। इसलिए बेहतर होगा एक एक सवाल अपने हाथ से निकालना पड़ेगा,
मैथमेटिक्स सब कभी भी आगे मत बढ़ना। ये स्टूडेंट की रणनीति हो, एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल, जब भी उसे आभास हो जाएगा ना कि उसका एक इस वाली एक्सरसाइज में भूल कर चला जा रहा, तभी उसे निकाल लेना चाहिए। उसका कर्तव्य होना चाहिए कि उसे निकाल लेना चाहिए, हर सवाल उसके हाथ से निकला होना चाहिए मैथमेटिक्स का, तब जाकर उसके अच्छे नंबर आएंगे। समझ में? बहुत आसान है, सारणी वाला चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा, पूछूंगा बेटे बताओ कैसे करें। तो सारणी का अवयव अंतर पता लगा। सारणी का अपना फिक्स मान होगा, अवयव का अपना कोई फिक्स मान नहीं होता। और जो सारणिक होगा ना, सारणिक 2x2 का ही होगा, ये 3x3 का होगा। 12th क्लास में 2x2 का सारणिक है, 3x3 का सारणिक पढ़ोगे। और आज मैं आपको 2x2 के सारणिक का और 3x3 के सारणिक का मान निकालना सिखाता हूँ। समझ में? आज हम आपको 2x2 के सारणिक का मान निकालना सिखाएंगे। तो सारणिक पता लग गया। सारणिक इंग्लिश में डिटर्मिनेट। सारणी एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव, लेकिन अवयव नहीं है, याद रखना। एक प्रकार का वर्ग अवयव, एक प्रकार का कहानी का, जैसे ए बराबर अवयव नहीं है बिल्कुल भी, 2 4 1 6 सारणिक नहीं है। 2x2 का 2x2 का सारणिक नहीं है, 3x3 का भी हो सकता। सारणी का देखो, इसका भी एक फिक्स मान होगा, उसका भी एक फिक्स मान होगा। और जिस बच्चे ने निकालना सीख गया, जब जीत गया समझ जाओगे। और 2x2 के सारणी का मान निकालना सिखाता हूँ। कुछ लोग ने ना ऐसे लिख सकते थे डेल्टा ए, ऐसे लिखते थे जब सारणी का मान निकालते थे डेल्टा ए। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है ना, बस ऐसे लिखना सीखेंगे, इसका जब मान निकाल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए मोड। और देखो ए मोड बराबर कैसे निकालेंगे, बराबर लगाया, इसका से मल्टीप्लाई कर 6 दूनी 12 माइनस 4 एकम 4। तो ए मोड की वैल्यू बताओ कितनी आई, 12 में 4 घटाओगे तो बैठेगा 8, ऐसे निकल जाएगा पूरा। अगर इसका फिक्स मान नहीं आएगा निकल, तो बताओ 2x2 के सारणी का अगर मान निकालना हो कि निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। ठीक, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत तो सुनो, इसमें दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ए बराबर लिखा हुआ x x + 1 x - 1 x ये लिखा हुआ, इसका मान निकालना। ये जो 2x2 का सारणी का मान निकालना इसका, और मान निकालने में किसका मान निकालना, ए मोड का। अगर बी होता तो बी मोड, जेड होता तो जेड मोड। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो बैठेगा x² माइनस ब्रैकेट लगा, इसका इसमें गुणा करोगे a + b माइनस b में है सूत्र a² - b² यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बैठेगा। इसका इसमें गुणा करोगे ये होगा, देख लो चाहे x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, माइनस अंदर लेके चल जाओगे। ए मोड बराबर में x² माइनस के x² प्लस के 1, धड़क धड़क हो जाएगा। ए मोड की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? तो 2x2 के सारणी का मान निकाल लोगे। अच्छा भाई जी बहुत तेज हो रहे आप, कितने सवाल हो गए? 2। तीसरा अगर ऐसे लिखा हुआ है b बराबर sin x इंटू cos x माइनस के और sin x, तब भी निकाल लोगे इसका मान, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। बी मोड जो लिखना पड़ेगा, खाली उतारू वहीं आगे, साइन की साइन में गुना करोगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस लगाएंगे, माइनस सरकारी माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो, कोस की कोस में करेंगे कोस स्क्वायर एक्स। बी मोड बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसे देखो कुछ याद आया, इसका मान कितना हो, निकाल नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 2x2 का सारणिक होगा, कितने का? 2x2 का। चौथा सवाल, दो सारणिक बराबर होंगे अगर उनका क्रम बराबर हो, दो सारणिक बराबर होंगे अगर उनका क्रम बराबर हो। ऐसे देखो 2x x 2 4 बराबर, यहां लिखा हुआ 3 4 2 1, ऐसे लिखा हुआ। दो सारणिक नहीं है, बराबर नहीं है, तो यूनिया की 2x बराबर 3 लिख दिया, वो अवयव के अंदर होता था, ध्यान नहीं होगा। x बराबर 4 रख दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा दिया जाएगा और कहेगा तुम्हें क्या पता, कहेगा क्यों, कहेगा दिए गए सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल देकर जाएगा और बोलेगा दिए गए सारणी में x का मान ज्ञात कर दीजिए। अच्छा कैसे करेंगे, हेलो इधर सबसे पहले इसका मान निकालिए,
4 दूनी कितना जाएगा 8x माइनस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर इधर से इसका मान निकालिए 3 एकम 3, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 6 आ जाएगा, 6x बराबर माइनस के 5 आ जाएगा और x का मान निकालेंगे तो माइनस के 5/6 आ जाएगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 सवाल समझ में आए कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? उतार लो। कितने बाई कितने का मान निकालना सिखाया? 2/2 की सारणी का निकाल सकते हो, उतार लो। ये बच्चे लोग आगे देखो रे, 2/2 वाला सवाल कर देगा। अरे कहा हो रहे हो? तो 2/2 वाले का मान निकाल दो। एक आप ही दे रहा हूं 2/2 वाला, 4 सवाल करवाएंगे 2/2 वाले, 5वां सवाल दे रहा हूं करके दिखाओगे। 2/2 वाला मान निकालना दिखाना उसका, जस्ट अभी तुम्हें निकालना सिखाया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। -1 उदाहरण -1 ऐसा करा होगा। ए मोड की वैल्यू निकालने के लिए इसकी सम मल्टीप्लाई जो ए माइनस की प्लस की बी का सूत्र बनेगा तो बैठेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां तक का बैठे इसकी सम गुणा करके वाला जाएगा। थोड़ी देर पहले तो करवाया था इसके जैसा ही सवाल, माइनस इसकी सम गुणा कर दो एक्स स्क्वायर, इस तो कट जाएगा। ए मोड की वैल्यू कितनी जाएगी -1 है क्या? ये एक तरीका ये भी है, एक्स की दोनों गुणा कर लो, एक की दोनों गुणा कर लो। गुणा करने के बहुत तरीके आया समझ में। कितने सवाल हुए? 5। छठा सवाल, ये वाला सवाल करके दिखाना, एक करके दिखाना जी। ले क्वेश्चन ए बराबर, लिखो क्वेश्चन ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1, उसके बाद एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1, उसके बाद एक्स प्लस के 1। ए मोड की वैल्यू निकालनी, ये करके दिखाओ जी। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, देख कुर्बानियां प्रेम खुद ही मिट गए। कितना? 0 कर दी सभी गुणा। आऊंगा वहीं से, अभी अलग तुम्हारे पास है, देखो कितना आ रहा है उसका आंसर। और ऐसा ना चाहूंगा ना तुमको याद रखोगे तुम 0 आया पक्का। दोनों गुना करी इसकी, पहले x की दोनों में करी, एक की दोनों में करी। जीरो ही है। अच्छा आ जाऊं वहीं, आ जाऊं। कितना? गुणा करनी है ठीक, हमारे गला में कितने भेजा थे गुणा नहीं होगी इधर है, गुणा नहीं होगी इधर, इस किस्म गुणा हो रही है। 12वीं क्लास में कैसे पहुंच गया? 0
12वीं क्लास में होते हैं, गुना नहीं आ रही। इसकी गुना तो करनी थी, इसकी तो गुना नहीं करनी आती, गुना करने का भाव ना में मुझे तोड़ा पूरा इधर। बारहवीं क्लास में पहुंच गया, गुना नहीं कर जाए इधर को, गुना नहीं कर जा रही इधर को। गुना नहीं कर जा रही इधर को, गुना नहीं कर जा रही। छुट्टी मारने के फिर वो गुना नहीं कर जाएगी, क्या करेगी? क्या 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 करेगी? कहां तक लिख दे काट फाट को? कैसा आया? सीधा डायरेक्ट कैसे लिख दिया? ये कहां से आया? ये प्लस कहां से आया? ब्रैकेट कौन लगागा इसमें? बिना ब्रैकेट कौन सा? गुना नहीं करी जा रही तेरे पे, है गुना नहीं करी जा रही, घूमने वाला तुझे। अपनी मार देख लियो, मार देखने तो फोन पर देख लो जाएगा। देख लो देख लो, जब मैं छोटा था मेरे को भी गुना नहीं करनी आती है, देख लो। इस किस्म गुना करनी तो गुना करने में ऐसे भी तो होता रहेगा, एक्स प्लस के एक गुना करनी, इस वाले में गुना करनी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक, ऐसा यहां कर लेंगे ना। क्या लिखा हुआ? माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद इस किस्म गुना करोगे तो अभी थोड़ी पहले सीखा था एक्स स्क्वायर माइनस के एक बैठेगा, तो गुना करोगे ए प्लस के बी, ए माइनस की बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक, ये बैठा गुना करोगे। तो इसकी इसमें गुना करोगे, पहले एक्स की दोनों गुना करोगे, फिर एक की दोनों गुना करोगे, माइनस प्लस का ख्याल रखोगे। ए मोड की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? एक्स की दोनों गुना करोगे, एक्स की पहले से गुना करो एक्स क्यूब, एक्स किस में गुना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक किस में गुना करोगे एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक किस में गुना करोगे एक एक्स, एक किस में गुना करोगे एक, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये वाले माइनस के प्लस के कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। ए मोड की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? एक्स की क्यूब प्लस के एक्स से माइनस के एक्स कट जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के एक आ जाएगा। ये कभी जुड़े घट नहीं सकता, यही इसका ये एक 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 दो हो जाएगा। थोड़ा तमीज से लिखिए उसको, अंतर हमारा ये आ जाएगा। ए मोड की वैल्यू नोट कर लीजिए। पता है हमने तुमको क्यों मारा? इस सवाल को तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, समझ गए? ये तो 2x2 वाला, 3x3 वाला तो आया ही नहीं अभी। 3x3 का तो मान निकालना सिखाया ही नहीं अभी। कैसे निकालते हैं 3x3 का मान? इधर देखिए अरे छोकरिया, ए तो बैठ है चले आते हैं। तीन बाई तीन वाला बहुत ध्यान लगाकर समझना, क्योंकि उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा उसके जैसा ही, अगर वो नहीं हुआ उसका आंसर गलत है फिर तुम देख लेना, लेकिन मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, पहले बहुत प्यार के साथ। अभी हमने सीखा 2x2 के सारणी का मान कैसे याद करते हैं, अब हम सीखेंगे 3x3 के सारणी का मान कैसे याद करते हैं। देखो ये भैया इधर सारणी का मान ज्ञात करना ही सीख रहे हम। सारणी का मान ज्ञात करना कितना आसान, वो भी कितने का? 3x3 के सारणी का। 3x3 मतलब समझे हो? 3x3, 3 पंक्तियों 3 कॉलम होंगे। देख लो ए बराबर ऐसे लिखा हुआ, आप भी जितने भी क्वेश्चन आने वाले इनसे पहला पढ़ने वाला 3x3 वाला ये जो है
2/2 के में कुछ नहीं आता, वो तो सब खेल था, उसमें तुम चक्कर खागे। 2 1 -1 2 -3 0 1 2 1 सारणिक होगा, आप नहीं होगा। कितने का? 3 रुपए का। कितने का? 3/3। इसका मान निकालना, मुझे देख लेना इसका मान कैसे निकालना। मान निकालने होगा, किसका मान निकालना? ए मोड का। तो जब भी 3/3 की सारणी का मान निकालना हो तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। अगर यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस है तो माइनस। इसको ध्यान में रखना होगा। माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। समझ गए आप? यहां पर प्लस आया तो यहां पर माइनस, तो यहां पर माइनस आया तो यहां पर प्लस, तो यहां प्लस आया तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस तो माइनस। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, पहले प्लस उसके बाद माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस। ओके, लेकिन ध्यान रखना जो बताया जाएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बराबर लगाया और ऐसे लिख लिया। देखो जो पहले वाला अवयव होगा ना, जो पहले वाला अवयव होगा, देखो कहां का साइन लिखा हुआ, इस लाइन को हम R1 नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? R2। उसे क्या कहते हैं? R3। आप इस वाली लाइन के सापेक्ष भी मान निकाल सकते हो, तब भी अंतर वही आएगा। इस वाली लाइन के सापेक्ष मान भी निकाल सकते हो, तब भी अंतर वही आएगा। इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल सकते हो, तब भी अंतर निकाल लेंगे। कैसे मैं खुद बताऊंगा। इस वाली लाइन के सापेक्ष भी, इस लाइन को बोलते हैं C1, इसे बोलते हैं C2, इसे C1 C2 या C3। एक ही सारणी के मान निकालने के 6 तरीके हों। कितने? 3 तो पंक्ति के तरीके थे और 3 कॉलम के तरीके थे, और आंसर एक जैसा ही आएगा। अभी निकाल कर भी दिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक सारणी के मान निकालने के 6 तरीके होते हैं और सभी से एक जैसा ही आंसर आएगा। समझ में आया? देख लो, सबसे पहले मैं R1 के सापेक्ष मान निकालने दिखाऊंगा। यहां लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर देखो कैसे निकाल लेंगे। यहां लिखा ए मोड बराबर, ये पहले वाला भी है वो, इस लाइन R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल रहे हैं। आप R2 के सापेक्ष मान निकाल सकते हो, R3 के भी, C1 के भी, C2 के भी, C3 के भी, आंसर एक जैसा ही आएगा। समझ में आया? अब बताओ यहां क्या लिखा हुआ, तो प्लस लगाओ। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ? 2 को बाहर लिख दो। इसमें से कुछ नहीं लीजिएगा, इसमें से भी कुछ नहीं लीजिएगा। अब बताइए क्या बच जाएगा, और ऐसे 2 घंटे लगा लीजिएगा। क्या बच जाएगा? -3 0 2 1। समझ में आया? दोबारा समझिए। सबसे पहले कहां का चिन्ह, तो वहां पे प्लस लगाइएगा। उसके बाद पहले वाले अवयव को यहां पे लिखिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद इस वाली लाइन में से कुछ नहीं लेना है, इस वाली लाइन में से भी कुछ नहीं लेना है। जो बच जाएगा उसे 2 बंडों के अंदर लिख देना है। ओके, उसके बाद कहीं का चिन्ह लगाएंगे, यहां पे लिख देंगे माइनस। उसके बाद माइनस, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे 1 लिख देंगे। ये सरकारी माइनस है, इसको देखकर चलना होगा, क्योंकि आप R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। ये R1 वाली लाइन है। ओके, ठीक है, माइनस के 1 लिख दिए हैं। उसके बाद 2 बंडे लगाइए इस तरह वाले। अब 1 जिस लाइन में होगा, ये देखिए, ये खड़ी हुई लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन है, इसमें से कुछ नहीं लेना है। जो अवयव जिस खड़ी हुई लाइन में होगा और जिस पड़ी हुई लाइन में होगा, उसमें से कोई भी अवयव नहीं लेना है। इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं। बताइए क्या बच जाएगा? इसमें से कुछ नहीं बच जाएगा, इसमें से कुछ। 2 0 1 1। यू हैव एनी प्रॉब्लम? उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और जैसे आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद माइनस के 1 लिखेंगे। लेकिन ये तो माइनस वाला है, और माइनस वाला हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये भी आप जानते हैं, यू नो। ओके, आफ्टर देन माइनस के 1 जिस लाइन में होगा उसमें से कुछ नहीं लेंगे, जिस रो में या कॉलम में होगा उसमें से कुछ नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो भी अवयव बचेंगे इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। इसको छोड़, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए। बताइए क्या बचा हुआ है? 2 माइनस के 3 1 माइनस के 2 प्लस के 2।
आर यू अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स? ओके, यू नो वेल, वेरी, you know that very well. After then the value of a mod, तुम जानते हो 2/2 के सारणी का मान कैसे निकालते हैं? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस के 2, ऐसे सुंदर का छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना जाएगा 3 माइनस लगाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो 2/2 का मान कैसे निकालते हैं, 2 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, लगाएंगे छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस के 1, यहाँ पे माइनस के 1 लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 कम 2, इसका गुणा करके 0 आ जाएगा और चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस 1, उसके बाद 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये माइनस है लेकिन 3 कम 3 तो प्लस हो जाएगा, समझ गए ना? जरा इसको हल कर लीजिए, ए मोड की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करना होगा, माइनस के 3 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, माइनस के 3 में से 0 घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है माइनस के 1 इंटू 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 1 इंटू 4 में 3 जोड़ देंगे तो जाएगा 7 आ जाएगा। ए मोड की वैल्यू 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए मोड की वैल्यू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9 और 6 15, इसका आंसर 15 आ जाएगा। ए मोड की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये हमने आपको R1 के सापेक्ष मान ज्ञात करके दिखाया 3/3 के सारणी का। आप R2 के सापेक्ष भी इसी प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी और C1 के सापेक्ष भी और C2 के भी और C3 के भी, आंसर एक जैसा ही आएगा। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको। अब एक इसके जैसे सवाल ले जा रहा, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जी। इसके जैसे ए बराबर लिख लो 1 2 -1 0 1 3 2 3 1 करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ इसको, जल्दी करो। आई वेट फॉर टू यू हैव ओनली 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। कर दिया, जल्दी करो यार। छह आंसर आया, और कोई बताओ इसका आंसर 6 बता रहे। कैलकुलेशन भी करी नहीं, कैसे लिख दिया 6। कितना? एग्जाम्पल कर लेंगे। होगा कितना? ओ आए दे रहा मतलब क्या हो रहा है यार, क्या बदतमीज, तुम्हारा सवाल का आंसर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, एक सवाल का आंसर निकालने 6 तरीके, इधर देख लो, जिसका आंसर नहीं है इधर देख लो। मैं R2 से इसका मान निकालूंगा, R2 से
उत्तर जी इधर देख लो, ए मोड लिखा हूं, यहां लिखूंगा R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखो आंसर 6 आएगा, कहीं से निकाल लो मान। यहां क्या लिखा है 0, पहले लगाएंगे माइनस, ए मोड निकालने के लिए, और 0 के सामने क्या लिखोगे माइनस। इस में से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, 2 माइनस 1 3 1 ये वाला बच जाएगा। उसके बाद आप चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाइए ना। उसके बाद आप लिखेंगे 1, क्योंकि आप R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद 2 ब्रैकेट से लगाइए, डंडे लगाइए 2, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं, तो आपका यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 2 1, चिन्ह माइनस का लगाना है, क्या लिखना है 3, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, 1 2 2 3। बताओ ए मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0, तो 0 से जो भी टकराया है ना आज तक वो कितना हो गया है, 3 एकम 3, वो माइनस का, लेकिन यहां माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, चिन्ह प्लस 1, इसका इसमें गुना कर देंगे तो हम माइनस के 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएगा। ये माइनस के 3 है, उसको गुना कर देंगे 3 माइनस के 4 आ जाएगा। और 0 से जो भी टकराता है क्या बन जाता है, आप 3 में 2 जोड़ेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना है, आप 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का इसमें गुना कर देंगे ना तो 0 ही आ जाएगा। ओके, प्लस 2 में जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का इसमें गुना कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा। ओके, 3 इंटू उसका गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 1। ये क्या है, ए मोड है। 0 को छोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, तो 3 प्लस इसका गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ए मोड का मान 6 आ जाएगा। आप देखिए, आपके द्वारा R1 के सापेक्ष ज्ञात किया गया था और हमारे द्वारा ना R2 के सापेक्ष ज्ञात किया गया, लेकिन देखिए वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ओके, ठीक है। अगर हम आपको एक ऐसे ही सवाल लेते हैं, इसको भी करके दिखाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 9, वो भी माइनस के। इसमें ए मोड की वैल्यू याद करके दिखाइए, किसी के भी सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर दीजिए। करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। सब बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना पहले, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैं 3 समझाऊंगा फिर चौथा क्वेश्चन है, इसे मैं 3 समझाने जा रहा हूं, चौथा खुद करना। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे सब, कोई पहला क्वेश्चन ही पढ़ने वाला। 1 2 4 2, और अगर लिखा हुआ दिखाइए, दिखाइए का मतलब प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। 2a और इसका मोड बराबर 4 और a का मोड, इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। बेटा बोर्ड पर देख लो, हेलो भाई साहब, बोर्ड पे देख लो। यहां तो अवयु, हम तो सारणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अवयु कैसे आया, और चौथा सवाल भी ऐसा ही, उसके अंदर 3/3 का अवयु, देख लो, चेक कर लो, इसके अंदर अवयु कैसे आया। आप तो सारणी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसमें अवयु कैसे आया भाई जी। देखो, खुद ही कहा, यू कहा कि 2 की ए में गुना करनी, तो अवयु ही खास बात हो, उसके अंदर पूरे एरिया के अंदर गुना हो सके। अगर सारणी में गुना करनी हो ना तो खाली एक ही पंक्ति में गुना हो। अभी मैंने सारणी वाली गुना करनी नहीं सिखाई, आया समझ में, सारणी को जोड़ना नहीं सिखाया, अभी घटाना नहीं सिखाया अभी, तो है ना, हम पहले 2a का मान निकाल लेंगे, तो 2a का जब मान निकाल लोगे तो इसको पूरे में गुना कर दोगे। बताओ कितना गुना करोगे, मैंने क्या गुना करोगे, 2 4 8 4, किसका मान है, तो ये भी एक अवयु,
लेकिन जहां जाएगा ना मोड, तो उसका तुरंत सारणिक बन जाएगा। उसमें उसका मोड निकाल के दिखा, उसका जो मोड निकाल लेंगे 2a का, तो सारणिक के रूप का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो 4 दूनी कितना जाएगा 8 माइनस, और 8 चौक कितना 32, घटा कितना आटेगा 2a, मोड कितना आटेगा माइनस की 24, बैठा नहीं बैठेगा 22 कहां था जाएगा 24 आएगा ना। अब क्या कहा क्वेश्चन वगैरह, पहले ये मोड निकाल लो, फिर इसकी 4 को गुणा कर दो। देखो देखो दोनों तक तो बराबर आया नहीं, उसका भी आंसर माइनस की 24 आना चाहिए। जब इसका आंसर माइनस की 24 आया तो उसका भी 24 आना चाहिए, सीधे दूर का लेकर आना है वाला। तो पहले ए मोड का मान निकाल लो, तो हमारा एलएचएस है हमारी, क्या ये एलएचएस। अब आरएचएस के लिए पहले ए मोड का मान निकाल दो। चलो ए मोड का तो मान निकाल दो, ए तो दे रखा, ए मोड निकाल दो, आराम से निकाल दो ए मोड, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी कितना 8। जब उसने कह दिया ए मोड, तो ए मोड का काम करने वाला है। ए मोड की वैल्यू बराबर कितना जाएगी माइनस के 6। अब हम आरएचएस हमारी, अब बताओ हमारी आरएचएस है क्या 4 इंटू ए मोड की वैल्यू। अब 4 इंटू ए मोड की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 चौक कितना हो 24, यहां भी माइनस के 24, वहां भी माइनस 24। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। रुक जाओ, अगर इसकी जो है 3 वाला सवाल होता और ये ऐसे ही बराबर कुछ करने जाता कर देते। चौथा सवाल इसके जैसे ही, मुझे क्या बता रहे इसके जैसे सवाल है। अब एक काम करो सब बच्चे, रुक जाओ, इसे मत उतारो अभी। एक काम करो, सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे जाओ, 4.1 के अंदर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और देखो क्या इसका मान निकाल दोगे तुम, ठीक है, लगाते चले जाना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट पेज नंबर 113 पर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 पे जाइएगा, ये भी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 पे जाइएगा, क्या ये हो जाएगा। ठीक, एक काम करिए, एग्जांपल नंबर 3 पे जाइए, उस सारणी का मान याद करना है। एग्जांपल नंबर 3 पर 3, एग्जांपल नंबर 4 भी करके लेके आना है, और 5वां भी करवाया है। 4.1 के पहले के 3 पहला सवाल ऊपर लिखा हुआ है 1 से लेकर 2 तक सारणी के मान याद करने हैं, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा सवाल करवाया है, चौथा करने को दिया है। 5वें सवाल को पढ़िए, 5वें सवाल को पढ़िए, निम्नलिखित सारणी के मान याद कीजिए। क्या आप इन सारणी के मान याद कर सकते हैं? कोई सवाल, कोई अगर सारणी किसी के बराबर नहीं है उसको ए के बराबर मान लीजिएगा। 6ठा सवाल भी हो जाएगा नहीं, मैंने भी कराया है आपको, करके दिखाया है आपने। उसके बाद 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, 7वें के दोनों पार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 8वां भी हो जाएगा इसके जैसा ही है। और दिक्कत एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, घर को चले जाएंगे, समझ गए।